अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक होंगे आप यकीनन। और इस वक्त हम इजी उर्दू की बात नहीं करेंगे, हम लर्न इजी उर्दू में ही होंगे, लेकिन पढ़ेंगे आज इंग्लिश। जी हाँ, हमारा टेंस रहता था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ना था। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाएंगे और आप इंशाल्लाह ज़रूर उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और यकीनन आपको आपका लेसन याद हो जाएगा। आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं आपको बोर्ड की तरफ ले आया हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस, फेल, मुस्तकबिल मुतलक सादा। तो उर्दू में ऐसे जुमले जिनके आखिर में गा, गी, गे वगैरह लिखा जाए उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट के ज़मरे में ले जाते हैं। आने वाले ज़माने में, ये मुस्तकबिल काम सा लफ्ज़ है, आने वाले ज़माने में काम का करना, होना और सहना पाया जाए। मैं ये बहुत ही जुमले बहुत ही सादा से हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं शाम को खाना खाऊंगा। बहुत ही आसान सा जुमला है। एक्चुअली जो जुमला एक्चुअल है वो आई शैल हैव डिनर इन द इवनिंग। हमने क्या किया, हमने फार्मूला लिखा था, फार्मूले से ही हमने उठाया है सब्जेक्ट को, विल और शैल को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को। वो इंग्लिश पढ़ाएगा। आप इसमें गौर से देखें, वो क्या है? सब्जेक्ट है, जिसकी इंग्लिश है ही। हम फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। जी हाँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। और फार्मूले के मुताबिक हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह पर इंग्लिश में राइट करेंगे। उसके बाद आता है पढ़ाने। ये पढ़ाना मस्दर है, मस्दर को हम वर्ब भी बोलते हैं। तो वर्ब, ही विल टीच इंग्लिश, ही विल टीच इंग्लिश। आप देख रहे हैं, ही सब्जेक्ट है और टीच क्या है? वर्ब है, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी मफऊल है। हम आते हैं अब विल और शैल की तरफ। जी हाँ, विल कहाँ कहाँ लगेगा? ही, शी, इट, दे, यू। और जब हम आते हैं शल की तरफ, तो ये सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। दोबारा सुन लें कि शल हमेशा आई और वी के साथ लगेगा। अगर जुमले में लाजमी या ताकीद का मानी पाया जाए तो यकीनन विल की जगह शल में आएगा और शल की जगह विल ले लेगा। तो ये जो आप लोग ख्याल कीजिएगा, ये सिंपल टेंस अभी तक हमने पढ़ा है। हम अब बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस की तरफ। ज़माना मुस्तकबिल मुतलक नफ़ी है, तो इसमें नफ़ी के जुमले पाए जाएंगे। वो इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, मैंने एक ही जुमला लिया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये ही विल नॉट टीच इंग्लिश। तो इसी तरह मैं शाम को खाना खाऊंगा, आई शैल नॉट हैव डिनर इन द इवनिंग। आप गौर से देखेंगे कि हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया है विल और शेल के बाद, और यही फार्मूला जो इससे साबित हुआ, ये फार्मूला, और यही फार्मूला मैंने नीचे राइट कर दिया है। कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ नॉट का इजाफा है, और नॉट के इजाफे के साथ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस की जानिब। जी हाँ, ये पहले ये देख लो गौर से, ये जो आपको इसका जो फार्मूला है ना, आपने इसको ज़रूर राइट करना है। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फास्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो अब हम क्वेश्चन मार्क जुमले जो होते हैं मुस्तकबिल में, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस से मुतालिक हम आपको जानकारी देते हैं।
ज़माना मुस्तकबिल मुतलक सवालिया। नेक्स्ट पेज पे मैं ले चलता हूँ आपको। विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक सिंपल सा फार्मूला बना है। क्या किया हमने, विल और शेल को उठाकर बाहर रख दिया और बाकी जुमले को सिंपल रहने दिया और क्वेश्चन मार्क आखिर पर इजाफा कर दिया। बिल्कुल आसान जुमला है। क्या वो इंग्लिश पढ़ाएगा? विल ही टीच इंग्लिश। आप पीछे पेज पर जाएं तो आपको नजर आएगा कि हमने ही विल टीच इंग्लिश में सिर्फ क्या किया, हमने विल को बाहर निकाल दिया और उसके बाद हमने आखिर पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया। देखिए जो फार्मूले में है, फार्मूले क्या है, तो हमने पहले उसकी जगह पे विल पहले बाहर आ जाएगा। अब सब्जेक्ट है ही, तो हम ही डालेंगे और उसके बाद वर्ब है हमारे पास टीच, तो हम टीच डालेंगे। उसके बाद इंग्लिश हमें एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया है, तो हम उसको इंग्लिश को एज ए ऑब्जेक्ट फार्मूले की जगह देंगे। और एट द लास्ट हमने क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना। अगर हमने क्वेश्चन मार्क को भूला तो हमारा जुमला गलत हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि विल हमने फार्मूला में भी देखें और जुमले में भी देखें, बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि हमने विल और शेल को बाहर निकालना है और उसका जो पहला लेटर है उसको हमने बड़ा लिख देना है। बहुत ही इजी, मैं कहूँगा देसी वे से हैं। अच्छा, सवालिया और नफ़ी के कुछ जुमले ऐसे हैं जो मिक्स होते हैं, जिसमें सवालिया भी आता है और उसके बाद उसमें नेगेटिव भी आता है, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे जुमलों में हम क्या करते हैं, सिंपल जुमले हैं, मैं उसी जुमले की मिसाल दूंगा। विल और शेल को हम बाहर निकाल देते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, बस ओनली नॉट की चेंजिंग है, आपका जुमला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस जुमले में कुछ भी चेंजिंग नहीं की, सिर्फ नॉट का इजाफा किया है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया है। बाकी वहीं हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से कॉम्बिनेशन ले लिया है। मैं आता हूँ मशक करने के लिए, आपको आज जुमले देते हैं, आप इन जुमलों की प्रैक्टिस करें। बहुत ही आसान आसान वोकेबलरी वाले सेंटेंस आपको दिए गए हैं, उर्दू में लिखे गए हैं, आपने इनको ट्रांसलेट करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत पेश हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, राहत गाना गाएगी, मैं सुबह की सैर करूँगा, हम सब खेल के मैदान में जाएंगे, मेरी माँ मेरे लिए खाना पकाएगी, मैं स्कूल जाऊंगा। नाज़रीन, ये आज तक का लेसन है, आप इसको दोहराएंगे, बार बार दोहराने से आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं इजी होकर आपको जवाब देता रहूँगा ताकि आपको इस टेंस की मुकम्मल समझ आ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।